हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व किया था। इसमें हम फर्दर उसके आगे के 9 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताना है और उसके एग्जांपल्स देने हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वह रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट रिलीज होता हो। कैसे रिलीज होता हो? इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हीट भी रिलीज होता हो। यानी कि जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल में, मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो उसके साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके साथ साथ प्रोडक्ट में हमारा हीट भी रिलीज होता है। हीट क्या है? एक तरह का एनर्जी है। लाइट क्या है? एक तरह का एनर्जी है। तो हीट और लाइट भी हमारा उसके साथ रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, वह रिएक्शन जिसमें हीट और एनर्जी एज अ प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होते हों, वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनर्जी जो रिएक्टेंट की होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर इन द कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कंपैरिजन में एनर्जी जो रिएक्टेंट की होती है वो ज़्यादा होती है। ये एक कंडीशन होता है। जैसे हम रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, ये भी दोनों जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ही एग्जांपल्स हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट और एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो हम वर्क करते हैं रेस्पिरेशन में। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वेजिटेबल मैटर्स के, उसमें भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू कंप्लीट द रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी एक्सेप्ट हो, वह ये रिएक्शन आप देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है कि ये CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट ने तो ले लिया, उसके साथ साथ सनलाइट भी लेती है। किस लिए? अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, उसके साथ साथ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलता है हमको। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो रिएक्टेंट में और रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो, उसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना, एनर्जी जो होती है रिएक्टेंट की वो कम होती है एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट काफ़ी कम होता है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Why is the respiration considered as an exothermic reaction? एग्जाम्पल, हमें इसमें ये बताना है कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, अंदर ब्रेकडाउन होता है फूड्स की, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है हमें बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम बता दें आपको, जब हम फूड को अंदर लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स के रूप में लेते हैं। वो बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, बिग कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। तो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन हम लेते हैं, उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। हमारे फूड जो हम डाइजेशन के लिए फूड लेते हैं उसका हमारा ब्रेकडाउन होता है उस ग्लूकोज का, और वो ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ब्रेकडाउन होकर एनर्जी भी रिलीज करता है। तभी तो हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे ये देख लीजिए, ग्लूकोज जो C6H12O6 हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, वो हमारे रेस्पिरेशन से लिए हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्लूकोज निकलता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेशन में निकलता है और ग्लूकोज हमारे बाय प्रोडक्ट हमारी बॉडी में निकलता है, उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी, हमारी सेल्स उसको एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, why are the decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equation of this reaction. हमें बताना है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट क्यों होता है और कैसे होता है, और हमें इस इक्वेशन लिख के, इसका एक एग्जांपल लिख के भी हमें इसे समझाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है उसका, वो एनर्जी उसे
हम जब देते हैं, कोई भी एनर्जी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, जैसे हम उसको एनर्जी देते हैं, वो क्या होता है, दो सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाता है, सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब बड़ा सा एक कंपाउंड दो छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, ये तीन भी हो सकते हैं, कितने भी कंपाउंड्स में जो टूट जाते हैं, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन वहीं पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यही जो दो टूटे हुए प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमें दिखाई देता है। इसमें देख सकते हैं ये जो दो हमारे प्रोडक्ट्स थे जो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में थे, वही दोनों हमारे रिएक्टेंट थे, और इन दोनों के मिलने से एक हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और एनर्जी रिलीज हो गई। सेम इसका ऑपोजिट है, आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नाम से ही हमें पता चल जाता है, जब दो हमारे सिंपलर प्रोडक्ट्स हमारे एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो एक बड़ा सा एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक ऐसे इक्वेशन को बताना है जिसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा हो और एनर्जी जो डीकम्पोजिशन के लिए सप्लाई किया जा रहा हो वो हीट के रूप में हो, लाइट के रूप में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या है, डीकम्पोजिशन बाय हीट। इसमें जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है वो हीट एनर्जी की वजह से हो रहा है। कैसे हो रहा है, फेरस सल्फेट जो है इस पे जैसे ही हम हीट एनर्जी देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये तीन भागों में टूट जाता है। पहला है फेरिक ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक सिंपलर कंपाउंड तीन भागों में टूट रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और किसी वजह से, हीट की वजह से। ठीक है, दूसरा है डीकम्पोजिशन बाय लाइट। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये लाइट की वजह से हो रहा है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही हम लाइट एनर्जी देते हैं, ये क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। Ag दैट इज सिल्वर और क्लोरीन दैट इज Cl2, ये दो भागों में टूट जाता है। ये भी एक तरह का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जैसे ही हम इसमें वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तुरंत वाटर दो भागों में टूट जाता है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो भागों में ब्रेक हो जाता है। आप कभी भी देखे होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किया होगा आपने, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और वाटर दो भागों में टूटता है, दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for these reactions. हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और हमें इसके इक्वेशंस लिखने हैं और रिएक्शंस बताने हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। आपको बता दूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो दो डिस्प्लेसमेंट होता है। हम अभी नीचे आंसर्स पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। पीछे मैंने कई वीडियोस में बताया भी है, कई क्वेश्चंस में भी बताया, इसमें भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेसर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जनरली सॉल्ट। क्या होता है, एक जो होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि ये क्या है, Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, एक कम रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। समझ रहे हैं आप, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये जनरली सॉल्ट में होता है, जैसे CuSO4 एक तरह का सॉल्ट है, तो ये जनरली ये सब रिएक्शंस क्या होती हैं, सॉल्ट में होती हैं। Zn क्या हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और ZnSO4 बनाता है, कॉपर अलग हो जाता है। ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सिर्फ सिंगल हो रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या होता है, आयंस की एक्सचेंजेशन होती है। यहाँ पे आयन एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं और दो कंपाउंड बनाते हैं, जनरली टू कंपाउंड्स आर फॉर्म। और जनरली इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशंस होते हैं, यानी कि सॉलिड वगैरह फॉर्म होता है। आप ये देखेंगे,
एग्जाम्पल तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है Na2SO4, Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट जो है हमारा बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या होता है ये SO4 क्या होता है जाके Ba के साथ जुड़ जाता है, और Cl क्या होता है जाके जुड़ के Na के साथ जुड़ जाता है। तो ये क्या होता है दो चीज़ डिस्प्लेस हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे दो चीज़ डिस्प्लेस हो रहा है। SO4 चला जा रहा है Ba के पास और Cl चला जा रहा है Na के पास। तो ये यहाँ कहाँ पे हो रहा है BSO4 बन जा रहा है और यहाँ पे NaCl बन जा रहा है, यानी कि यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं। एक डिस्प्लेसमेंट तो Na के साथ हो रहा है जहाँ पे Cl जुड़ जा रहा है, और यहाँ पे Ba के साथ हो रहा है जहाँ पे SO4 जुड़ जा रहा है। अब ये देखिए तो ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आ गया कि ये रिएक्शन, आप ये रिएक्शन कई बार देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। हमें इसमें ये बताना है कि जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, सिल्वर की जो ओर होता है उसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो सिल्वर के रिकवरी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होता है उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया जाता है। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है किसके साथ? कॉपर मेटल के साथ। तो वो इक्वेशन हमको यहाँ पे लिखनी है और कैसे होता है ये हमें बताना है। तो आप देख लीजिए जो हमारा सिल्वर होता है, सिल्वर का जो ओर होता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट हमारा एक तरह का ओर है जो हम ज़मीन से वगैरह से निकालते हैं इसको, तो ये सिल्वर नाइट्रेट के रूप में रहता है। सिल्वर हमें बाहर से नहीं मिलता, तो सिल्वर को हम निकालने के लिए क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है? यहाँ पे AgNO3 के साथ हम कॉपर को ऐड करते हैं, यानी कि उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो कॉपर क्या करता है Ag को डिस्प्लेस कर देता है और खुद NO3 के साथ जुड़ जाता है और बनाता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, और हमारा सिल्वर यहाँ पे बाहर हो जाता है एज अ प्रोडक्ट, जिसको हम फर्दर अपना यूज़ के लिए मतलब और सामान के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।